Good evening, children. So we were discussing about major components of air in the previous class, isn't it? तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था बेटा? The major components of air are oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapor, dust and smoke. And we have already discussed about nitrogen, carbon dioxide and oxygen. Let's have a quick recap and come back. Okay. अब ऑक्सीजन के बारे में क्या बताया था बेटा कि ऑलमोस्ट 21% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ऑफ ऑक्सीजन, राइट? दैट मीन्स 21% जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कौन से गैस से भरा हुआ है? वो ऑक्सीजन से भरा हुआ है। एंड ऑक्सीजन जो है वो बहुत 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 एसेंशियल है ऑल लिविंग बींग्स के लिए, है ना? प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन पर्पस, है ना? जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसके लिए कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। एंड ऑल्सो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर कंबशन, यानी कि एक चीज को जलने के लिए, बर्निंग के लिए कौन से गैस की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्निंग या कंबशन नहीं होता है। ओके और उसके बाद फिर हमने बात की थी, किसकी बात की थी हमने? कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हमने क्या की कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कब प्रोड्यूस होती है, एटमॉस्फेयर में कैसे बनती है? वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब रेस्पिरेशन कैसे, ये भी बताया था। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस प्रोसेस के रिजल्ट में बनता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के रिजल्ट में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके अब बेटा एक और तरीके से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। इन सब से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती है। फिर हमने बात की थी नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो है इट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। ये बात बताई थी आपको, कितनी परसेंटेज बताई थी? 78% जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर है कौन से गैस से बनी हुई है? नाइट्रोजन से बनी हुई है। एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, है ना? सारे लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट गैस होती है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, यानी कि उनकी जो बॉडी का जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट नाइट्रोजन इज दैट इट इज नॉन एज द मैक्रो मिनरल्स, है ना? क्या बोला जाता है इसको? मैक्रो मिनरल्स बोला जाता है, एज दे आर फाउंड इन लार्ज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि अगर प्लांट की बॉडी लो या एनिमल्स की बॉडी, तो जो नाइट्रोजन की जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ओके तो इतनी बातें हमने कर ली थी। अब हमने क्या डिस्कस करना है बेटा? अब हमने बात करनी है किसकी? वाटर वेपर की करेंगे। उसके बाद हम डस्ट एंड स्मोक के बारे में भी बात करेंगे। तो वाटर वेपर मैंने आपको बताया था, जैसे कि वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर इज वाटर इन अ गैसियस स्टेट, है ना? तो वाटर के 3 स्टेट्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं? सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है और गैसियस स्टेट भी होता है ना? सॉलिड स्टेट कौन सा होता है? यस, आइस, है ना? आइस जो होता है वाटर का कौन सा स्टेट होता है बेटा? सॉलिड स्टेट होता है ना? और वाटर वेपर जो है इसको हम क्या कह सकते हैं? वाटर वेपर इज water in a gaseous state, यानी कि पानी का गैस रूप है वाटर वेपर। और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है एंड इट प्लेज अ की रोल इन इट प्लेज अ की रोल इन कौन कौन से कार्य में हेल्प करता है बेटा? क्लाइमेट, ठीक है? क्लाइमेट फॉर्म होने में, वेदर कंडीशंस के
लिए एंड वाटर साइकिल। ठीक है, तो वाटर साइकिल, वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन होता है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा? वाटर वेपर होता है। अब आप पूछो कि मैम वाटर साइकिल क्या है? ये तो हम बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है ना? क्या है वाटर साइकिल? ओके, तो हम लोग एक बार जो हमने बचपन में पढ़ा है, छोटे क्लासेस में पढ़ा है, उसको जरा एक बार देख कर आते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, है ना? तो वाटर वेपर क्या है बेटा? इट इज क्रिएटेड थ्रू इवोपरेशन फ्रॉम द वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज होती है, एक मिनट, आपने बहुत सारे बच्चों ने इसको ड्रॉ करके सीखा होगा कैसे हम लोग वाटर साइकिल को ड्रॉ करते हैं, है ना? चलिए हम जरा देखते हैं, वाटर साइकिल जरा बनाते हैं, उसको एक बार समझ भी लेते हैं। वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल में क्या होता है बेटा? क्या होता है? वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे कि रिवर्स हुए, पॉन्ड्स हुए, है ना? जो वाटर बॉडीज होते हैं, यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गए वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज, ठीक है। तो वाटर बॉडी में से कौन से प्रोसेस से ऊपर की तरफ वाटर वेपर जाता है? बताइए बेटा, कौन से प्रोसेस से? इवोपरेशन प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से जाता है? द प्रोसेस कॉल्ड इवोपरेशन। और हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि इवोपरेशन प्रोसेस क्या होता है। क्या होता है इवोपरेशन प्रोसेस? बताइए। इवोपरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि जो पानी है, जो वाटर है, वो सन के हीट से क्या हो जाता है? ऊपर उड़ जाता है ना? तो हम क्या होता है बेटा? वाटर बॉडी से क्या होता है? इवोपरेशन होता है ना? सन का हीट होता है यहां पर, सन के हीट से क्या होता है बेटा? बताइए। यहां पर आप देखिए, ये प्रोसेस जो है, वेपर बनता है, वाटर वेपर के फॉर्म में हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब इवोपरेशन के बाद क्या? अब इवोपरेशन जो होता है ना बेटा, वो वाटर बॉडी से पानी निकलते हैं, तो उसी तरह से वेपर्स और भी रूप में ऊपर को जाते हैं, जैसे कि ट्रीज होते हैं, ट्रीज या प्लांट्स होते हैं ना बेटा, जो ट्रीज और जो प्लांट्स होते हैं, उनमें से एक प्रोसेस, उनमें भी एक प्रोसेस होती है जिसे हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या पढ़ा था हमने? ट्रांसपिरेशन, है ना? यहां पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, कौन सा प्रोसेस कहेंगे हम उसको? ट्रांसपिरेशन। एंड व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स एंड ट्रीज। ओके, जो प्लांट्स और जो लीव्स होते हैं, सॉरी, जो प्लांट्स और जो ट्रीज होते हैं, उनके लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। है कि नहीं? याद आ रहा है आपको? स्टोमेटा बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं। तो जो स्टोमेटा होती है, जो स्मॉल पोर्स होते हैं, उनमें से जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स में या ट्रीज में, वो एक्सपेल आउट करता है एटमॉस्फेयर में, है ना? तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन से और इवापोरेशन से, जो वाटर बॉडीज में से जो इवापोरेशन सब होता है, वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जाता है। तो ये प्रोसेस इवापोरेशन, दूसरा प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? यस, द वाटर वेपर कंडेंसेस। ठीक है, यहां पर क्या बनता है? वाटर वेपर क्या बन जाता है? कंडेंस होकर क्लाउड्स बनते हैं। वाटर वेपर कंडेंसेस एंड फॉर्म्स द क्लाउड्स। तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं उसको हम? यस, वेरी गुड, कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, है ना? अब जो वाटर वेपर है, कंडेंसेस टू फॉर्म द क्लाउड्स एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज कंडेंसेशन। ओके, देन व्हाट हैपेंस? अब स्ट्रॉन्ग विंड्स आते हैं,
ये मूव करते रहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से क्या हो जाता है, ये जो क्लाउड्स है ये प्रेसिपिटेट करने लगते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वाटर प्रेसिपिटेट होने लगता है क्लाउड्स में से। ओके, क्लाउड्स में से वाटर जो है वो प्रेसिपिटेट होते हैं और अगेन ये वाटर बॉडीज में जाकर जमा हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। कौन सा प्रोसेस कहते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन। ओके, तो वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में क्लाउड्स में से जो पानी बहता है, निकलता है, उस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और अगेन इट गेट कलेक्टेड इन द, कहां पर? वाटर बॉडीज में। और उस प्रोसेस को हम, जब वाटर बॉडीज में ये कलेक्शन होता है वाटर का, तो रेन वाटर का, उसको हम कहते हैं कलेक्शन। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कलेक्शन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। अगेन फिर इवापोरेशन होता है, या जो प्लांट्स और ट्रीज है वो एब्जॉर्ब करते हैं इस वाटर को। फिर ट्रांसपिरेशन होता है, फिर इवापोरेशन होता है, अगेन इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगेन द क्लाउड्स प्रेसिपिटेट एंड कम्स डाउन एज वाटर। ओके, दैट मीन्स रेन। रेन के फॉर्म में ये नीचे आते हैं और इसको हम प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहते हैं। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा? तो इस साइकिल, ये जो साइकिल चलता रहता है हमारे अर्थ में, जो एटमॉस्फेयर में जो चलता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वाटर साइकिल कहते हैं। तो वाटर वेपर इज क्रिएटेड थ्रू इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, then it rises into the atmosphere and condenses into the clouds, which then moves around by strong winds, and then the water falls in the form of rain, okay, and get collected in the water bodies. Okay बेटा, तो इस तरह से जो वाटर वेपर है हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहता है। तो ये बात क्लियर हो गई, वाटर वेपर की बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं डस्ट और स्मोक की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? डस्ट और स्मोक की बात करते हैं। शैल आई रब दिस? इसको मिटा सकती हूं मैं? ओके, अब अगला हम बात करेंगे डस्ट एंड स्मोक की। तो बेटा अगर हम डस्ट और स्मोक की बात करें, आपको पता है जो एयर होती है उसमें हमेशा डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, है ना? एयर में हमेशा क्या रहता है? डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स are always are always present in the air, in the air, यानी कि एयर में हमेशा जो है डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ये हमेशा कहाँ पर रहते हैं? एयर में रहते हैं। तो बेटा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक डार्क रूम में चले जाओ, ओके, एक डार्क रूम है जिसमें कोई लाइट कुछ नहीं है, सोचिए, और उस रूम में एक होल है। वहां पर क्या है? एक होल है जहां से एक हल्की सी बीम जो है लाइट की आ रही है। ओके, सनलाइट जो है उसकी एक बीम ऐसे आ रही है। ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक अंधेरे रूम में चले जाइए जहां पर एक छोटा सा होल हो या एक ऐसा छोटा सा एक पोर हो जहां से लाइट ऐसे पास हो रही हो। अगर आपने ध्यान दिया है, आप क्या देख सकते हो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, जो लाइट का बीम बना होता है, वहां पर आप देख सकते हो स्मॉल पार्टिकल्स moving along the beam of the light, along the beam of the light. तो उस लाइट के बीम में अगर आप देखो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे। वही पार्टिकल्स क्या है बेटा? वो पार्टिकल्स जो है वो डस्ट पार्टिकल्स है। तो क्लियरली विजिबल हो जाएगा आपको। तो वो क्यों विजिबल हो रहा है हमें? क्योंकि दे इंटरेक्ट विद द लाइट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ओके,
क्या करते हैं लाइट में, क्या करते हैं वो लोग, जो जो भी लाइट उसके अंदर आ रही होती है उससे उसका इंटरेक्शन होता है, यानी कि ये जो होल है जिसमें से ये जो लाइट पास हो रही है रूम के अंदर, वो लाइट से ये जो डस्ट पार्टिकल्स है जो इट इंटरेक्ट्स विद द लाइट एंड मेक्स द पाथ विजिबल। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पता है इसको, ये इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, बड़े क्लासेस में इसको डिटेल में आप पढ़ोगे। इस जो इफेक्ट होती है जहां से ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के मूव्स अलोंग विद द बीम ऑफ द लाइट, इंटरैक्ट विद द बीम ऑफ द लाइट, दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है जिससे कि ये प्रूव होता है कि क्या ये जो डस्ट पार्टिकल्स है आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। एयर में हमेशा जो है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम स्मोक की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्मोक। स्मोक क्या होता है आपको पता है, धुआं होता है ना। स्मोक क्या होता है बेटा, धुआं। तो ये जो स्मोक होता है ये कहां से आता है, तो स्मोक आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल, है ना। जब कोई भी ईंधन जलता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, स्मोक को प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड स्मोक कंटेन्स a few gases, fine dust particles, fine dust particles। और क्या क्या होता है बेटा, स्मोक में हमने कहा फ्यू गैसेस होती है, यानी कि कुछ गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और कुछ अनबर्न्ड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एंड अनबर्न्ड सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, और ये जो अनबर्न्ड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, ये बहुत बहुत हार्मफुल होता है और इसको हम कहते हैं सूट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम सूट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, यूजुअली ये जो स्मोक होता है कैसे आता है, बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स, यानी कि जो फ्यूल्स जलते हैं या कोई भी वस्तु को आप जला दो तो उससे स्मोक प्रोड्यूस होता है। एंड द स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस, फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें, एंड सम अनबर्न्ड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम सूट कहते हैं। एंड इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, ठीक है। ये जो सूट होता है इट इज वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो ये जो होता है ये बहुत बहुत हार्मफुल होता है, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं जैसे कि हमारे लिए ही बहुत हार्मफुल होता है बेटा। क्योंकि ये जब हमारे अंदर आता है, यानी कि जो स्मोक होता है या इसके अंदर का जो सूट होता है, when it enters into our body, ओके, क्या होता है ये हार्मफुल स्मोक या गैसेस जब हमारे अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देते हैं, डिफेक्टिव बना देते हैं। आपने आस्मा सुना होगा, है ना। आस्मा एक ऐसा रोग होता है जो कि स्मोक हो, सूट हो, इन सब से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये बुरी तरह से खराब कर देता है। तो द स्मोक इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर, स्मोक एंड डस्ट ऑल्सो इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अब ये डस्ट है तो मैम हम लोग तो हमेशा बाहर चलते रहते हैं, डस्ट तो आपने कहा कि डस्ट हमेशा जो है एयर में रहती है, तो ये क्या हार्मफुल नहीं है हमारे लिए। हाँ बेटा, ये आपके लिए बहुत बहुत हार्मफुल होता है। लेकिन हमारे बॉडी में है ना, हमारे बॉडी में कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ये हमेशा हमारे बॉडी जो है प्रिवेंट करती है। कैसे करती है, कैसे करती है बेटा, वी इनहेल एयर थ्रू आर नोज, है ना। हम नोज से इन एयर को जो है इनहेल करते हैं।
तो क्या होता है, जो हमारे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो हमारा नाक होता है, उसके अंदर होल्स होते हैं ना, दो होल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं, उनमें फाइन हेयर्स होते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो आपका नॉस्ट्रल होता है उसके अंदर फाइन हेयर होता है ना। तो ये जो फाइन हेयर होता है उसके अंदर म्यूकस भी होता है। क्या क्या होता है नोज के अंदर या नॉस्ट्रल्स के अंदर? क्या होता है बेटा, मैंने क्या बताया आपको? एक तो फाइन हेयर्स, है ना, और म्यूकस। ओके, तो ये फाइन एयर और जो है और जो म्यूकस होता है, ये क्या करता है? ये डस्ट पार्टिकल्स को हमारे अंदर आने से प्रिवेंट करता है। ओके, अब ये प्रिवेंट वही से कर देगा तो क्या होगा? क्या करेगा? डस्ट पार्टिकल्स प्रिवेंट हो जाएंगे, सो इट विल नॉट गेट इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट विल नॉट गेट इनटू आवर लंग्स। हमारा जो लंग्स है उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो कुछ हद तक हमारा बॉडी ही इन सभी जो पार्टिकल्स, जो हार्मफुल पार्टिकल्स है, उनसे हमारा बॉडी क्या करता है बेटा? प्रिवेंट करता है। ओके, इज दिस क्लियर? तो हमने बात कर ली किसकी? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर की हमने बात कर ली। कौन कौन से एयर की बात की, कौन कौन से गैसेस की बात की? आज हमने ऑक्सीजन की बात की, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। आई होप ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको हो चुका है ना? क्लियर हो गया है ना? ओके बेटा, तो आज हमारा समय है, नाउ इट्स टाइम फॉर योर एमसीक्यू सेशन। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू करते हैं। 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूं, आप क्वेश्चंस देखिए और उनके आंसर्स को भी लिखिएगा, राइट? चलिए, तो देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चलिए, सॉरी। ओके बेटा, यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। The layer of air around the earth is known as atmosphere, troposphere, carbon dioxide. The layer of air around the earth यानी कि भूमि के चारों ओर का जो एयर का लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन, air in motion is called, I'm sorry, air in motion is called space, ऑक्सीजन, विंड। जब एयर मोशन में होता है या मूविंग एयर, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं या विंड बोलते हैं। ओके, थर्ड वन, द component of air used by green plants to make their food is, एयर का वो कौन सा कंपोनेंट है जो ग्रीन प्लांट्स अपने फूड बनाने में लेते हैं, ठीक है, या यूज करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फोर्थ वन, aquatic animals use dissolved air in water for, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, वो डिजॉल्व्ड एयर का यूज करते हैं पानी में। तो वो क्यों करते हैं, उसका यूज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, किसके लिए करते हैं? नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज, एयर का मेजर पार्ट कौन सा है? जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसका मेजर पार्ट यानी कि कौन से गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सिक्स्थ वन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं एयर की प्रॉपर्टीज, राइट? इट, यहां पर इफ नहीं है बेटा, यहां पर इट है, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, फर्स्ट वन। बी ऑप्शन,
It is present everywhere around us. C, it has no color and is transparent. And D option is also there. All of these. ये जो तीनों ऑप्शन है ये सभी एयर की प्रॉपर्टीज है करके बोल रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में. ओके, नेक्स्ट वन. सेवेंथ क्वेश्चन देखिए. Which components of air are harmful to living organisms? Which components of air are harmful to living organisms? Gas and water, oxygen and nitrogen, dust and smoke. Gas and water, oxygen and nitrogen, dust and smoke. इसमें से कौन सा component living organisms के लिए harmful है? Eighth one, air is present in atmosphere, water, soil. All of these. एयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में है या वाटर में है, सॉइल में है या इन सभी में है? नेक्स्ट वन. नाइन्थ क्वेश्चन. स्मोक इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय बर्निंग वुड, केरोसिन, कोल, ऑल ऑफ दीज. स्मोक कैसे प्रोड्यूस होता है? क्या बर्न करने में स्मोक होता है? वुड को बर्न करने में, केरोसिन को, कोल को, या इन सभी को बर्न करने में स्मोक प्रोड्यूस होता है? जल्दी जल्दी आंसर लिखिए. ओके, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10th क्वेश्चन क्या है हमारा? प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस. ओके, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? वापस क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक. So this was the last question. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce nitrogen, carbon dioxide and smoke. Okay, चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग. आंसर्स देखते हैं. The layer of air around the earth is known as. हम लोग पढ़ चुके हैं जो अर्थ के अराउंड में जो लेयर होता है एयर का उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. सेकेंड वन, एयर इन मोशन इज कॉल्ड. हमने पढ़ा है द मूविंग एयर इज नॉन एज विंड, है ना? उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विंड बोलते हैं. नेक्स्ट वन, द component of air used by green plants to make their food is. यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो फूड बनाने के लिए एयर कौन से कंपोनेंट का, एयर के कौन से कंपोनेंट का यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? यस, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं. ओके, अगला है aquatic animals use dissolved air in water form. यानी कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो लोग डिजॉल्व्ड एयर का यूज करते हैं. किस लिए यूज करते हैं बेटा? रेस्पिरेशन के लिए, है ना? वो लोग क्या करते हैं? वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करते हैं. अगला, द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज. कौन सा होता है? सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन होता है ना? ओके. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर? तो ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर ए बी सी ऑप्शंस है ये सभी एयर के प्रॉपर्टीज है. यानी कि इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, इट हैज नो कलर एंड इज ट्रांसपेरेंट. सो दीज 3 ऑप्शंस आर, क्या दिया गया है? ये सभी सही है. ऑल ऑफ दीज, ये सभी ऑप्शंस जो है सही है. अगला देखिए, विच कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स? नो डाउट डस्ट एंड स्मोक. ओके. 8th क्वेश्चन, एयर इज प्रेजेंट इन. कहां कहां पर? सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है? नहीं होता.
वाटर में भी एयर होता है, डिजॉल्व्ड है ना, डिजॉल्व्ड एयर होता है, सॉइल में भी एयर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, सॉइल यानी कि जो ऊपर ऊपर का जो सॉइल होता है वो एरेटेड होता है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, स्मोक इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय बर्निंग। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, जितने भी फ्यूल्स है, इन सबके बर्न करने पर क्या बनता है, स्मोक बनता है, वुड, केरोसिन, कोल। तो हम लिखेंगे ऑल ऑफ दीज, ये सभी कारण है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन में, और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, और अगले क्लास में हम और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एयर की। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।